तो चलिए। सपना जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सपना जी, बहुत टाइम हो गया, हमने आपके फ़ोटोज़ भी देखे बहुत सारे करवा चौथ के और शादी भी कर लिया आपने, तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो शादी करने के लिए। थैंक यू। मैं मोटी भी हो गई ना। हाँ, थोड़े से। तो ठीक है। सपना जी, सबसे पहले कैसा गया आपका लॉकडाउन के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि लॉकडाउन का जो पीरियड था आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा। और मैं सच बताऊं तो एज एन स्टूडेंट मैंने बहुत कुछ सीखा इस लॉकडाउन में। सबसे पहले तो रिश्तों के बारे में, फिर सबसे दूसरी बात पैसे की वैल्यू, कि वाह! पैसे की वैल्यू होती है सच में धरती पे। और सबसे बड़ी बात कि अपने रिलेशनशिप को मैंने वक्त दिया, जो कि मैं दे नहीं पाती थी बहुत टाइम से। रिलेशन में थी लेकिन वक्त नहीं दे पाती थी, समझ नहीं पाती थी। तो वो हुआ और प्यार बढ़ा और फैमिली को वक्त दिया, तो बहुत कुछ बहुत अच्छा रहा। दूसरों के लिए लॉकडाउन या 2020 बोले तो खराब गया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत बेमिसाल बहुत अच्छा गया। राइट। सपना जी, इसके अलावा जो आपके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जैसे वीना हो गई, उनकी तरफ से किस तरह की बेस्ट विशेस है आपके लिए शादी हाँ, के लिए? मुझे सबने बेस्ट विशेस भेजी और कांग्रेचुलेशंस बोला तो अच्छा लगा। लेकिन उस तरीके का कर नहीं पाए कुछ, तो राइट। मुझे लगता है वैसे जरूरी भी नहीं था, क्योंकि हमारा दोनों का पार्टनर्स का यही मानना है कि इतना पैसा वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो ये भी एक एडवांटेज कहीं है। और अगर मान लीजिए इसको यूज किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। तो हम दोनों बहुत खुश हैं। इतने महंगे महंगे चीजें करना तो अच्छी बात नहीं है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। राइट। लेकिन करवा चौथ के फोटो मैंने देखे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। थैंक यू। सो सपना जी, बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रही है इस साल आप? फॉलो शुरू में किया एक हफ्ता, लेकिन उस तरीके का मजा आया नहीं जिस तरीके का सपना जी, सोचा था। ब्रेक तो हो रहा है आपका ऑडियो। जो भी वर्बली लोग के पास अपडेट्स पहुंच गया। हाँ, कंटिन्यू। नहीं, मेरा ऑडियो ब्रेक नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैंने वाईफाई वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ हाँ। है। शुरू शुरू में किया था फॉलो और एक हफ्ता तो कंटिन्यू देखा, लेकिन उसके बाद जितनी भी अपडेट्स आती है अपडेट्स ही देखती हूँ। लेकिन समझने के लिए जो लोगों को कंटेस्टेंट को एक हफ्ता था, जो मैंने रूटीन से देखा, तो मैं समझ नहीं पाई क्योंकि सीनियर्स आ रखे थे और राइट। कहीं ना कहीं सब अपनी पर्सनैलिटी दिखा नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का मजा आना चाहिए उस तरीके का आ नहीं रहा है इस सीजन में, क्योंकि बहुत घिचड़ पिचड़ सा हो रहा है। जब समझने की कोशिश करते हैं तभी कुछ ना कुछ अलग आ जाता है। जैसे अभी समझने की कोशिश से तो वाइल्ड कार्ड बहुत बहुत जल्दी वाइल्ड, इतनी जल्दी वाइल्ड कार्ड मैंने जल्दी जल्दी अंदर घुसा दिए जाएंगे, तो कहीं ना उस तरीके का मजा आ नहीं रहा है सच्ची बोलूं तो। राइट। और कविता कौशिक को जैसे अभी निकाला गया, मतलब ऑडियंस के वोट से वो बाहर गई, लेकिन फिर से उनको लाया गया, जैसे आपने देखा होगा अगर कल का हम्म। वीकेंड का बार, तो क्या कितना सही है? क्योंकि ऑडियंस जब किसी कंटेस्टेंट को निकालती है तो उसके बाद ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ कि उस कंटेस्टेंट को फिर से घर में लाया जा रहा है। देखिए, एक मौका तो सबको देते ही हैं। और जहाँ तक आप ऑडियंस की बात करेंगे, हमने नहीं सपोर्ट किया, कुछ ना कुछ बात ऐसी थी कविता की जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई। एज एन ऑडियंस मुझे भी पसंद नहीं आई, तो वो बाहर हो गई। लेकिन क्रिएटिव्स पे भी बहुत प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं उनके कंधों पर भी बहुत प्रेशर होता है कि हाँ भाई शो चलाना है, शो चलाना है। तो जिस तरीके की वो प्लानिंग करते हैं तो वो ठीक ही करते हैं, क्या पता उनको एक मौका देंगे हम सभी और वो कुछ और नया हमें देखने को मिल जाए कविता के अंदर, जो हम शायद सोच रहे थे कि जिस तरीके के कविता की इमेज अब तक है लोगों के दिमाग में, वो वही है, बहुत धाकड़ है, बहुत लाउडेड है और भाई छोड़ेंगी नहीं, फोड़ देंगी तोड़ देंगी, वो वाली इमेज है। और क्या पता हमें कुछ नया देखने को मिल जाए। और जब तक वो अब तक तो वो ऐसा ही कर रही थी। और कहीं ना कहीं कविता ने 2-3 हफ्ते कह रही हूँ, जितने भी दिन वो रही है उन्होंने एंटरटेन किया है।
राइट। बड़ा मजा आया था, तब वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी लांछन लगाओ मुझ पे। तो कहीं कुछ अलग देखने को मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जितने भी फैसले होते हैं वो गलत ही होते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो क्या पता अच्छा कुछ देखने को मिले। और मैं तो बहुत अभी एक्साइटेड हूँ देखने को कविता का नया रूप। राइट। और स्टार्टिंग में जब सीनियर लोगों को अंदर भेजा था बिग बॉस के घर में, तो वो कितना अच्छा स्टंट था बिग बॉस के लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि आपको कितना पसंद आया वो। देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन हो रखा था और हमारी पूरी पब्लिक जितनी भी है कहीं न कहीं बेचारी परेशान थी। और ऐसे में बिग बॉस से बहुत से लोगों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, लोगों को उम्मीद रहती है कि एंटरटेनमेंट मिलेगा, कहीं न कहीं कुछ देखने को मिलेगा। और क्रिएटिव्स को भी पता था कि हाँ भई, ना चले, चले तो प्रेशर था उस तरीके का, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना सेफ खेला जाए। तो सेफ खेलना तो यही होगा कि जिनकी अच्छी टीआरपी है उनको लाके अंदर बैठा दिया और चलो भाई इनके ऊपर खेलते हैं। तो उनका कार्ड ठीक था। तो सेफ कार्ड था और मुझे ठीक लगा कि हाँ, ठीक किया उन्होंने। राइट। सपना जी, आपके जो हस्बैंड है उनको कितना पसंद है बिग बॉस देखना, क्योंकि आप घर में जाके आइए, क्या वो मतलब ऐसा कुछ डिस्कशन होता है आप दोनों के बीच में कि ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है? मेरे हस्बैंड को कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट उनको ये वाला सीजन ऑफर हुआ था। ओह! उन्होंने मना कर दिया। नहीं जाना, नहीं जाना और नहीं जाना। तो मैंने बहुत प्रेशर किया कि जाओ, जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ आज के वक़्त में, मुझे भी अभी बिग बॉस में कह सकती हूँ, मुझे 14 सीज़न पसंद नहीं आ रहा। 13 सीज़न बहुत अच्छा था। राइट, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी कह सकती हूँ कि जो भी हूँ मैं, जैसी भी हूँ, बिग बॉस का बहुत बड़ा हाथ है। राइट, तो मुझे उस बेसिस पे लगता था कि एज़ एन वाइफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं माने, नहीं गए। तो मेरी नहीं चली। राइट। लेकिन आपका जो सीज़न था वो बहुत बड़ा हिट था। जैसे अगर बिग बॉस 11 की बात करें, उसके बाद बिग बॉस 12 इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बिग बॉस 13 ने सारी टीआरपी तोड़ दी थी। तो इस साल के सीज़न के बारे में क्या सोच रही है आप? क्योंकि अब तक जितने भी मुझे नहीं कंटेस्टेंट्स को लगता आप कि 14 सीजन इतना अच्छा जाएगा, लेकिन 15 से मुझे उम्मीद है और होपफुली अपने पति को 15 में भेज दूंगी। वाह! क्या बात है, मतलब वो 15 में अच्छा देख चला सकते हैं। जाएगा। तो मे बी। तो आप उनको मतलब फ़ोर्स करेंगे कि आपको जाना चाहिए बिग बॉस के घर में? हाँ, 15, क्योंकि इस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी और वो छोड़ के भी नहीं जाना चाहते थे। तो अच्छी चीज़ थी, वैसे तो पार्टनर के लिए अच्छी होती है कि भई मुझे छोड़ राइट, के नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बुरा लगा जाना चाहिए था। राइट, राइट, तो मैं 15 में भेज दूँगी प्रेशर करके कि 15 में तो जाना ही पड़ेगा। राइट, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मुझे पहले 10 सीज़न ऑफर हुआ था हाँ, और 10 सीज़न में जा नहीं पाई थी, किसी कुछ हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं 11 में गई और 10 से ज़्यादा 11 हिट हुआ। तो राइट। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता अच्छे है। के लिए होता है, राइट, राइट। सपना जी, अगर आपको अगर मौका मिलेगा ऐसा कोई शॉर्ट एंट्री करने का, या फिर कोई मतलब जो स्पेशल अपीयरेंस करने का बिग बॉस के घर में, तो क्या अभी करना चाहेंगे आप, या फिर जब आपके हस्बैंड जाते हैं तब ऐसा कुछ नहीं, प्लान बस है, या फिर दोनों मौका में मिलेगा चलेगा। तो? देखिए, मेरे को क्या है ना कि हस्बैंड जब जाएँगे जब, तो इनको बुलाना ही पड़ेगा। तो अभी कर लेती हूँ। मैं अभी वाह! रेडी हूँ, करवा। राइट, राइट। और जो सबसे बड़ा जो बिग बॉस का टीआरपी है वो वीकेंड के वार में आता है, जब सलमान खान आते हैं। तो इस साल सलमान का अंदाज कैसा लग रहा है आपको? सलमान का अंदाज वैसा ही है, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। वो सभी कंटेस्टेंट को बराबर रखते हैं, सबसे अच्छी बात है उनकी। और किसी को अप एंड डाउन नहीं करते हैं कि हाँ भाई मैं इसके साथ बायस्ड हूँ, या राइट, ये मुझे अच्छा लगता है या मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो जिसकी जो गलती होती है, एज एन होस्ट सलमान खान बहुत बहुत अच्छे हैं और शायद इस वजह से उन्होंने इतने सीजन निकाल दिए और ये अच्छी बात भी है। राइट, राइट। आपके आपके टाइम पे बहुत सारी जोड़ियां बनी थी घर के अंदर, जैसे आई गेस पुनिश और बंदगी आपके हम्म। सीजन में थे ना? हाँ। तो उन दोनों की जोड़ी बनी थी, और इस बार जो है एजाज और पवित्रा की जोड़ी बनाई जा रही है। इसके अलावा जान और इसकी
जान और निक्की निक्की, हाँ निक्की निक्की, इन दोनों की जोड़ी बनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसकी जोड़ी आपको दमदार लग रही है इस बार? देखो, दमदार वैसे अगर जोड़ी की बात करोगे तो एजाज और पवित्रा की है। और आप कहोगे तो वन साइडेड लव है, दोनों 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 जोड़ियों का वन साइडेड लव चल रहा है। और जान और निक्की की बात करोगे तो बिल्कुल फेक लव है, कोई प्यार व्यार नहीं है। निक्की ने तो बोल ही दिया है कि तू, तेरे से प्यार व्यार है नहीं, दोस्ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जान को पता था कि भाई मेरे को लॉन्ग टाइम चलने के लिए कुछ ना कुछ सीढ़ी चाहिए मुझे चढ़ने के लिए, और उसको निक्की से बेस्ट कुछ दिख नहीं रहा था। और जान की ये अच्छी, बोल लीजिए कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, कमाल की प्लानिंग की बंदे ने। और कहीं ना कहीं वो निक्की भी पागल है जो उसकी बातों में आ ही गई कि हाँ भाई आजा, मैं तो तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो जान अच्छा खेली है, बढ़िया। राइट। इस और वजह से अब तक टिका हुआ है, वरना निशांत अंदर होना था और जान बाहर होना था। राइट। सपना जी, इसके अलावा आपने जैसे कहा कि कविता का जो धाकड़ अंदाज है वो आप देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ऑलरेडी उन्होंने दिखाया भी है। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने एंटर किया तो मुझे आपकी झलकियां लगी। आप किसे देखते हैं कि सपना जैसी कौन है? वैसे तो सपना एक ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन? नहीं, कोई नहीं, नहीं। अपने जैसी कोई नहीं है, मैं बड़े अच्छे अच्छे काम करती हूँ तो अपने तो है। जैसी कोई नहीं। हाँ, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और मुझे बड़ा बड़ा मजा आ रहा है उनको देखने में, तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। और धाकड़पन हर लड़की में होता ही है। और जहां तक आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अपने यहाँ पे है कि भाई शहर की लड़की और गांव की लड़की, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को तो डिवाइडेड किया ही गया है। तो भाई मैं तो शहर में भी पली बड़ी हूँ, मैंने गांव का भी सब कुछ देखा है बढ़िया और रूटीन से, और मेरे को गांव बड़ा पसंद है। तो शायद इस वजह से वो अंदर ब्लड में आ गया। लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैंने मानती हूँ मैंने झगड़े किए, नहीं लड़ाइयाँ नहीं की है, लेकिन इतनी बुरी नहीं। नहीं, और लड़की आपसे बहुत इंस्पायर होती है। जब मैंने बिग बॉस के घर से निकलने के बाद जब आपका इंटरव्यू किया था तभी भी आपको बताया था कि लड़की आपसे बहुत इंस्पायर होती है। नहीं, ये तो बड़प्पन है उन लड़कियों का जो इंस्पायर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि इतना कुछ बड़ा नहीं किया है लाइफ में, लेकिन प्यार बहुत मिला है पब्लिक का। तो शायद मैं अपने आप को डिजर्विंग भी नहीं मानती उस प्यार के लिए, लेकिन बहुत है, भगवान ने जितना दिया मैं उतने में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो कहीं से मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज छूट गई है मेरी लाइफ में। तो बहुत 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 राइट। खुश हूँ मैं। सपना जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे आपके हिसाब से? देखो मैं बताती हूँ, हंसना मत, आप बहुत हंस रहे हो मेरी बात पे। देखिए, सबसे पहले टॉप 5 कंटेस्टेंट में आता है निक्की का नाम। ओके। उन्होंने पक्का कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रही हैं वो उसी तरीके से चलेंगी, उनकी वो ही स्पीड, और जितना वो कर सकती है अपने आप के लिए वो करेंगी, पीछे नहीं हटेगी। दूसरा नाम है एजाज का। अब तक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो सुमड़ी में गुमड़ी आदमी है, वो बड़े शांत से खेल रहे हैं। उनके वो सिर्फ वो बोल नहीं रहे हैं, और जो इंसान नहीं बोलता और अंदर ही अंदर घुट रहा है और प्लानिंग किए जा रहा है किए जा रहा है, तो बेटा वो जब फटेगा ना, वो जब ही फटता है जब उसको लगता है कि हाँ मुझे अब यहाँ फटना है। तो राइट। बड़े शातिर इंसान हैं। दूसरे एजाज। तीसरे हैं रुबीना। वो चाहे खेले ना खेले, उनका नाम पक्का है परफेक्ट। हाँ। हाँ। और चौथा अगर मैं नाम लूंगी तो जैस्मीन, क्योंकि जैस्मीन अच्छा एंटरटेन कर रही है। और राइट। पांचवा अभी तक कोई मेरे, मैं ये नहीं कह सकती कि अभी है या मेरे दिमाग में या मेरे जहन में। तो ये चार नाम तो मेरी तरफ से अभी मतलब फिलहाल टॉप पक्के 4 आपके हिसाब से ये होंगे? होंगे। राइट। थैंक यू सो मच। और अगले साल जो है आपके हस्बैंड जाए और मैं इसी तरह आपका भी इंटरव्यू करूं फिर से। और हाँ आपकी ठीक हेल्थ है, के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम। बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय, टेक केयर।